गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं जुलाई महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक वाइज। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो जुलाई के महीने में दिए गए हैं, जो कि हर एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल लास्ट तक हम इस वीडियो के डिस्कस करते रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कवर किए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स टॉपिक को, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन या आप कह सकते हो पहला अवार्ड जो है वो कौन सा है, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? ये यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो देखो 2 चीजें तो क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएंगी। एक तो आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, सेकंड ये यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया है और ये मिला है तनुजा नेसारी को। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा। तनुजा नेसारी कौन है? याद रखना है, तनुजा नेसारी जो है वो डायरेक्टर हैं AIIA की। AIIA का मतलब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसकी डायरेक्टर हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड। क्यों मिला है? इनका कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेदा के अंदर या आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के अंदर ग्लोबल लेवल पे, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं तनुजा नेसारी जो कि डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की, इनको सम्मानित किया गया आयुर्वेदा रत्ना से। और आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड बनाया है, ये एक पार्लियामेंट्री ग्रुप है जिसको कहते हैं ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो कि इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस के ऊपर काम कर रहा है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो उनकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के टाइम पीरियड पे जो है वो बेसिकली सम्मानित किया गया। तो 21 जून को सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है तनुजा नेसारी।
अगला आते हैं, किसको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब मिला है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और ये मिला है सिनी शेट्टी को। नाम याद कर लें, क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। तो सिनी शेट्टी कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? सिनी शेट्टी बिलोंग करती हैं कर्नाटका से। और दोस्तों ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का कौन सा एडिशन है? 58। ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल नाम जो है वो बहुत कम पूछ रहे हैं, लेकिन एडिशन अंदर की चीजें जो है वो पूछी जा रही हैं। तो 58th एडिशन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जो है ग्रैंड फिनाले के अंदर जीती हैं सिनी शेट्टी। और आप कह सकते हो कि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, जो कि इस बार आयोजित किया गया था जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि कहाँ पे स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आप फर्स्ट रनर अप याद रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन आप रिस्पेक्टिव उसी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट जो रनर अप हैं वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं और उनका नाम है रूबल, पूरा नाम है रूबल शेखावत, लेकिन आप सिर्फ रूबल नाम याद रख सकते हैं। जो सेकंड रनर अप हैं वो हैं शिनाता चौहान, शिनाता चौहान, और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? यूपी से। तो राजस्थान के स्टूडेंट फर्स्ट रनर अप याद रखेंगे, यूपी के स्टूडेंट जो हैं वो सेकंड रनर अप याद रखेंगे, लेकिन ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स ने सिनी शेट्टी का नाम जो है वो याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वाज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट एडिशन? पहली बार दिया गया अवार्ड कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसको मिला है? कौन सी पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड दोस्तों एस एम कृष्णा को भी मिला है। एस एम कृष्णा जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, ये याद रखना है। और साथ ही साथ ये अवार्ड जो है वह एन आर नारायणन मूर्ति को भी मिला है। एन आर नारायणन मूर्ति आपको पता है कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं और साथ में बहुत ही फेमस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, बहुत ही फेमस आप कह सकते हो उद्योगपति हैं या आईटी इंडस्ट्री के अंदर एन आर नारायणन मूर्ति। और एक है नाम प्रकाश पादुकोण, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं, एक अपने आप में एक बड़ा नाम। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 तीनों को दिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज। तो 4 जो है वो आंसर होगा। और कैंपेगौड़ा कौन है? कैंपेगौड़ा वो पर्सन है जिन्होंने बेंगलुरु सिटी को बनाया है। तो आपने तीनों नाम जो है वो दोस्तों याद रखने हैं। नारायणन मूर्ति आईटी इंडस्ट्री से, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन प्लेयर, और एस एम कृष्णा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और एक कमेटी बनाई गई थी स्पेशली इसी काम के लिए कि कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो इस बार देने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आईजी ड्रोन्स एक कंपनी का नाम है दोस्तों, जिसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर, और ये अवार्ड दिया है एयरवॉर्ड्स की तरफ से। आपने ये बताना है कि आईजी ड्रोन जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में स्थित है, मतलब ये कंपनी जो है वो कौन सी स्टेट और यूटी में स्थित है। तो मेन क्वेश्चन तो आपका पहली 3 लाइंस के अंदर ही कवर्ड है, जो कि क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। आईजी ड्रोन्स को बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिला है स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्थित है दोस्तों कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। तो दिल्ली बेस्ड एक लीडिंग ड्रोन एंटरप्राइज है, आप कह सकते हो बहुत ही बड़ी कंपनी है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और इसका नाम है आईजी ड्रोन्स, और इसको बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड दिया गया है। तो आईजी ड्रोन को इसलिए अवार्ड मिला है क्योंकि ये लोकल कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, खास करके इस तरह के ड्रोन्स बना रही है जो फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके नेचुरल डिजास्टर्स को मापने में, उसको आंकने में, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स को किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं उसकी पूरी मैपिंग करने के अंदर इन ड्रोन्स का यूज किया जाता है। तो याद रखना है बेस्ट कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आईजी ड्रोन्स है, दिल्ली में स्थित है, और इसको स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर एयरवॉर्ड्स की तरफ से अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। एज पर दी फोर्ब्स 8th एनुअल लिस्ट ऑफ 2022, याद रखना है ये 8th एनुअल लिस्ट है 2022 की, जयश्री वी उल्वल आर अमंग द 5 वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो फोर्ब्स का 8th एडिशन है जो हर साल रिलीज होता है, ये 8th नंबर का एडिशन है, उसमें 5 वुमेन में से जो कि इंडियन ओरिजिन है, अमेरिका में रह रही हैं, इंडियन ओरिजिन इन अमेरिकाज रिचेस्ट सेल्फ मेड लिस्ट के अंदर जयश्री वी उल्वल का नाम लिया गया है। जयश्री वी उल्वल जो है वो करंट प्रेसिडेंट है और सीईओ हैं कौन सी कंपनी की? तो आपने एक तो नाम याद रखना है, जयश्री वी उल्वल को शामिल किया गया है। आप कह सकते हो 5 वुमेन जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं और वहाँ पे उनका बहुत बड़ा नाम है, और ये है कंपनी एरिस्टा नेटवर्क्स। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। और जो उल्वल है हमारे पास, ये लंदन में इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये बड़ी हुई हैं न्यू दिल्ली के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारे पास जयश्री वी उल्वल। और फोर्ब्स ने आप कह सकते हो अमेरिका रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा उद्योगपति शामिल किए गए हैं,
और आप कह सकते हो कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो जयश्री वी उल्वल हैं उनकी नेटवर्थ 2.1 बिलियन डॉलर है। अगर आप 2022 का इसका पैमाना देखोगे, अगर ओवरऑल रैंक के अंदर इनका रैंक जो 15th रैंक है। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले स्थान पे कौन है? सबसे पहले स्थान पे हैं डिएन हेंड्रिक्स, नाम याद रख लें। डिएन हेंड्रिक्स जो कि को फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं एबीसी सप्लाई कंपनी की, उन्होंने इस लिस्ट के अंदर टॉप किया है। उनकी जो नेटवर्थ है 12.2 बिलियन डॉलर है। तो आप ये सारे नाम जो है वो बेसिकली याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नाम जयश्री वी उल्वल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु बिकेम द सेकंड वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स अवार्ड विनिंग द फील्ड मेडल 2022? तो जो फील्ड मेडल 2022 है उसी को नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स कहा जाता है। अदरवाइज कंफ्यूज मत होना, नोबेल प्राइज जो है वो मैथमेटिक्स में एज सच नहीं दिया जाता, लेकिन फील्ड मेडल 2022 जीतने को ही हम कह देते हैं नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। और ये दूसरी महिला हैं जिनको ये प्राइज जो है वो दिया गया है, और ये महिला है हमारे पास मारियाना व्याजोव्स्का। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। तो यूक्रेन की मैथमेटिशियन मारियाना व्याजोव्स्का, इनको बेसिकली अवार्ड मिला है फील्ड मेडल का इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन की तरफ से। इसको नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स कहा जाता है। आप चेहरा देख सकते हैं मारियाना व्याजोव्स्का का। लेकिन ये दूसरी महिला है, तो पहली महिला कौन सी थी? आप नाम याद कर लें। पहली महिला थी मरियम मिर्जा खानी। मिर्जा खानी ये पूरा नाम है उनका। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? आप याद रख सकते हैं, ईरान से बिलोंग करती हैं। और इनको 2014 में ये अवार्ड दिया गया था। पूरा नाम है मरियम मिर्जा खानी। तो दूसरी महिला बन गई है मारियाना व्याजोव्स्का। ये सेकंड वुमेन है जिनको ये फील्ड मेडल दिया गया है। इससे पहले और भी आप कह सकते हो लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन महिला ये दूसरी हैं। और इस बार ये 4 लोगों को मिला है, जिसमें से एक महिला है। अदरवाइज जो बाकी लोग हैं, एक है हुगो डोमिनिल जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं। जून हू हैं, जून हू जो है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। एक है हमारे पास जेम्स मेनर्ड जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपने इनका नाम याद नहीं रखना, मेन नाम याद रखना है मारियाना व्याजोव्स्का का, यूक्रेन से बिलोंग करती हैं। और साथ ही साथ याद रखना है कि फील्ड मेडल के अंदर दोस्तों 15,000 कैनेडियन डॉलर दिए जाते हैं। और ये अवार्ड जो है वो 4 साल के बाद दिया जाता है। ये उन मैथमेटिशियन को दिया जाता है जो कि 40 साल के नीचे नीचे हैं, और स्पेशली उनकी मैथमेटिक फील्ड के अंदर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है। और फ्यूचर में मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो नाम आपने जरूर याद रखना है। Geeta Gopinath became the first woman and second Indian to feature on International Monetary Fund's wall of former chief economist, named the first Indian to feature on IMF's wall of former chief economist। तो एक दीवार है, उसके ऊपर जो है वो फ्रेम लगे होंगे। उन फ्रेम के अंदर जो पुराने इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, उनकी पिक्चर जो है वहां पे लगी होगी। उसको हम कहते हैं वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट। तो जो गीता गोपीनाथ है वो सेकंड इंडियन बन चुकी हैं और पहली महिला हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट के इस वॉल पे जो हैं वो सम्मानित की गई हैं। और आपने याद रखना है, ऐसे पहले इंडियन थे रघुराम राजन, और महिला के तौर पे देखेंगे तो गीता गोपीनाथ का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इंडियन अमेरिकन गीता गोपीनाथ को वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो है वहां पे इनका फ्रेम जो है वो लगा दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। तो पहली महिला और दूसरी इंडियन जिनको ये अचीवमेंट जो है वो हासिल हुई है। और आपने याद रखना है, पहले इंडियन ऐसे रघुराम राजन थे जो चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2003 से लेके 2006 के बीच में। और अक्टूबर 2018 में गीता गोपीनाथ को आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया था। क्रिस्टाइन लेगार्ड थी उस टाइम पीरियड पे, अगर आप देखोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की। और साथ ही साथ इनको अब जो है वो आईएमएफ का फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। याद रखना है, आईएमएफ का फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो गीता गोपीनाथ है। और इनकी अपॉइंटमेंट की है जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ये अपने चीजें जो है वो थोड़ी सी याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ की फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो गीता गोपीनाथ है। और गीता गोपीनाथ को प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया, प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि हाईएस्ट ऑनर है किसी भी ओवरसीज इंडियन को दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आते हैं, नेम द कंपनी दैट वाज रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू रिसीव ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर इट्स मेड इन इंडिया लिथियम आयन सेल्स। तो लिथियम आयन सेल्स
बनाने के लिए इस कंपनी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से सर्टिफिकेशन मिली है और ये ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है और इसका नाम है गोडी इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। ये कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है? ये कंपनी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी, नाम है गोडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पहली कंपनी जिसको आईएएस सर्टिफिकेशन जो है वो मिल चुकी है, बीआईएस ने सर्टिफिकेशन दे दी है। तो ये क्या करते हैं? ये 21,700 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स जो हैं वो बनाते हैं, जो कि एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। तो एज पर बीआईएस रिक्वायरमेंट जो है, तो गोडी जो है वो डिजाइन कर रहा है इन सेल्स को, टेस्ट कर रहा है, इसको आप कह सकते हो कि क्वालिफाई कर रहा है पूरे के पूरे टेस्ट को। लेकिन ये सारा टेस्ट थर्ड पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है, खुद ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो ये कह भी सकते हैं कि नहीं जी हमारा तो मतलब पूरा पैमाना ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी से ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं और ये बीआईएस की रिक्वायरमेंट है कि थर्ड पार्टी से अप्रूवल आपको मिलनी चाहिए। तो ये कंपनी एक गीगा फैक्ट्री भी बना रही है जिसमें लिथियम आयन सेल्स को बनाया जाएगा। इंडिया में 2024 तक इस फैक्ट्री को सेटअप कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाई जा सकती हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज की जा सकती हैं। इसके फाउंडर और सीईओ जो हैं वो महेश गोडी हैं। नेक्स्ट, किसको रिसेंटली ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया? जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से, और ये पर्सन हमारे पास है नारायणन कुमार। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया है नारायणन कुमार को, जो कि वाइस चेयरमैन है दोस्तों कौन से ग्रुप के? सनमर ग्रुप के। याद रख सकते हो अगर रखना है, अदरवाइज नाम इंपॉर्टेंट है। सनमर ग्रुप के वाइस चेयरमैन है और इनकी कंट्रीब्यूशन रही है इंडिया और जापान के रिलेशंस को अच्छा करना, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। और इनको सम्मानित किया है काउंसिल जनरल ऑफ जापान जो चेन्नई के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको सम्मान दिया है और ये हैं हमारे पास नारायणन कुमार जी। और नारायणन कुमार जो है वो इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी हेड रह चुके हैं 2015 में, तब भी इन्होंने रिलेशंस को बहुत मजबूत किया इंडिया और जापान के बीच में। और साथ ही ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1997-98 के बीच में। अगला क्वेश्चन आते हैं, जुलाई 2022 में जापान गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को एक अवार्ड दिया है और इस अवार्ड का नाम है कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम, और ये मरने उपरांत दिया है, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है तो उसके बाद ये सम्मान दिया गया है। तो अपने याद रखना है जापान गवर्नमेंट की तरफ से शिंजो आबे, जो कि पुराने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के, उनको कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम जो है वो सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे ऐसे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है अंडर द पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे ये चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने ये दिया है जिसका नाम है कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम, और ये मरण उपरांत दिया है। और आपने याद रखना है ये जो है वो जापान का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है। और शिंजो आबे ऐसे चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड जापानीज गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड है जो कोई भी सिटीजन अपनी पूरी लाइफ में एक बार हासिल कर सकता है। और इसको एक यहाँ के राजा थे जिनका नाम था मेजी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1876 में। तो सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिसैंथेमम इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द जापान, याद रखना है। और इंडिया ने भी शिंजो आबे को रिसेंटली आप कह सकते हो 2021 में सम्मान दिया था पद्म विभूषण का। तो पद्म विभूषण मिल चुका है इनको, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेम द बैंक दैट वाज अवॉर्डेड विद द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड। बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड मिला है तमिलनाडु के अंदर, ये पूरा आयोजन किया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और ये मिला है कैटेगरी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत। और ये अवार्ड किसने दिया है? नाबार्ड की तरफ से दिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर क्या होगा इसका? इंडियन बैंक। तो तीसरा आंसर है, तो इंडियन बैंक को बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु के अंदर। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम कैटेगरी के अंदर, और ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से दिया गया है। अवार्ड जो है वो तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन आपने याद रखना है इंडियन बैंक को ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का, नाबार्ड की तरफ से। उस बैंक का नाम बताना है जिसको रिसेंटली वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक से सम्मानित किया गया यूरो मनी की तरफ से, और ऐसा दूसरी बार हुआ है कि उस बैंक को ये अवार्ड मिला है। अभी हम बात कर रहे थे बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक की नाबार्ड की तरफ से, वो इंडियन बैंक है।
वर्ल्ड का बेस्ट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बैंक जो है वो कौन सा है, वो है दोस्तों डीबीएस बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो डीबीएस बैंक को ऐसा दूसरी बार ये यूरो मनी की तरफ से अवार्ड दिया गया, क्योंकि पहली बार इनको सेम अवार्ड से 2018 में भी सम्मानित किया गया था। तो बैंक जो है वो बेसिकली काम ही सबसे ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर कर रहा है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर ये काम कर रहा है, उनको अलग अलग तरह के लोन वेरिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि कोविड के बाद वो किसी तरह से रिवाइव कर सकें, कोविड के बाद किसी तरह से ऊपर उठ सकें। तो डीबीएस बैंक को 3 और भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिले हैं, जैसे कि वर्ल्ड का बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये भी इनको मिला है। एशिया का बेस्ट बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट वो भी इनको मिला है। एशिया का बेस्ट बैंक फॉर एसएमई अवार्ड, वर्ल्ड का तो है ही बेस्ट एसएमई बैंक और साथ में एशिया का भी बेस्ट बैंक है एसएमई अवार्ड, ये भी इनको मिला है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। डीबीएस बैंक के जो इंडिया में सीईओ हैं दोस्तों वो पीयूष गुप्ता हैं, पीयूष गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिंगापुर के अंदर, और डीबीएस बैंक को डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। तो आप यहां भी देख सकते हैं वर्ल्ड का बेस्ट एसएमई बैंक डीबीएस बैंक। Which of the following organizations was recently awarded with Sardar Patel Outstanding Indian Council of Agriculture Research Institute Award 2021 under the Large Institute category for its overall performance? तो ये है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के एक इंस्टीट्यूट को अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021 और इस साल ये अवार्ड मिला है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो ये लार्ज इंस्टीट्यूट कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया गया है। तो आपने याद रखना है सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड जो है वो आईसीएआर के इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज करता है, तो उनमें देखता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो सबसे अच्छा है। तो इस बार 94th आईसीआर नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर एंड अवार्ड सेरेमनी जो है वो की गई है 2022 में, और इसको नरेंद्र सिंह तोमर जी ने आयोजित किया था, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं, और इसका आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली में किया गया था। तो आपने याद रखना है 94th टाइम ये सेरेमनी जो है वो की जा रही है, और ये बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम रैंकिंग। रियल टाइम रैंकिंग का मतलब अगर आज देखोगे तो ये कुछ और हो सकती है, लेकिन रियल टाइम रैंकिंग जो कि 20 जुलाई 2022 तक की थी, वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में गौतम अदानी चौथे स्थान पे पहुंच गए हैं। तो उन्होंने किस बंदे को जो है वो सरपास कर लिया है, चौथे स्थान पे पहुंच गया। पहले चौथे स्थान पे वो थे, लेकिन अब चौथे स्थान पे गौतम अदानी आ चुके हैं। और टॉप पे तो आपको पता ही है एलन मस्क हैं, सीईओ हैं टेस्ला के, और साथ में बहुत बड़ा नाम जो है वो एलन मस्क का है ही। और इन्होंने दोस्तों गौतम अदानी ने सरपास किया है बिल गेट्स को। तो आंसर क्या होगा इसका, तीसरा होगा। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी की जो नेटवर्थ है वो 114 यूएस डॉलर है, और उन्होंने चौथा रैंक फोर्ब्स की रियल टाइम रैंकिंग के अंदर हासिल किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को उन्होंने सरपास कर लिया है। माना जाता है कि बिल गेट्स की जो नेटवर्थ है वो 102 बिलियन डॉलर है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम रैंकिंग। तो एलन मस्क जो हैं वो टॉप पे हैं, इसमें उनकी जो पूरी संपत्ति आंकी गई है वो 230 बिलियन डॉलर जो है वो आंकी गई है। दूसरे स्थान पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं, जो कि लुई विटों के आप कह सकते हो फाउंडर हैं, दूसरे स्थान पे हैं। तीसरे स्थान पे जेफ बेजोस हैं, अमेजॉन के फाउंडर हैं। और इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर आंकी गई है, और वो 10th नंबर पे हैं इस फोर्ब्स रियल टाइम रैंकिंग में। लेकिन ये आज अलग हो सकती है, ये जो है वो एज ऑफ 20th जुलाई 2022 तक है। तो आप देख सकते हो वर्ल्ड के इस लिस्ट के अंदर वो 4th नंबर पे आ चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है गौतम अदानी का। Who was recently honored with JC डेनियल अवार्ड 2021 केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, जिसका नाम है जेसी डेनियल अवार्ड, और ये मिला है बहुत ही फेमस मलयालम फिल्म मेकर जिनका नाम है केपी कुमारन। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो मलयालम फिल्म मेकर केपी कुमारन, उनको चूज किया गया है जेसी डेनियल अवार्ड के लिए, जो कि केरला का हाईएस्ट लिटरेरी या आप कह सकते हो हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, और इनका कंट्रीब्यूशन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। जिसमें 5 लाख रुपए की राशि, एक जो है वो साथ में सर्टिफिकेट और साथ में एक सिटेशन दी जाती है। और केरला के जो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, उन्होंने इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, और साथ ही ये अवार्ड जो है वो 3 अगस्त को बेसिकली आयोजित किए गए हैं।
और केपी कुमारन जो है वो नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं बेस्ट फीचर फिल्म के अंदर मलयालम कैटेगरी में, और उस मूवी का नाम था रुग्मिनी। आप याद रख सकते हैं, स्पेशली केरला के स्टूडेंट। रुग्मिनी इन 1989 में यह अवार्ड उनको मिला था, और केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी इनको मिल चुका है सेम मूवी रुग्मिनी के लिए 1989 में। किसको श्रोमणी अवार्ड दिया गया है एट एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए फील्ड ऑफ आर्ट में। श्रोमणी अवार्ड तो कैटेगरी याद रखनी है, श्रोमणी अवार्ड है, एनआरआई वर्ल्ड समिट के अंदर दी गई है। एनआरआई वर्ल्ड समिट यूके के अंदर हुई है, और ये है हमारे पास मिशेल पूनावाला। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट भी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं मिशेल पूनावाला। उनको श्रोमणी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और सम्मानित किया गया जीपी हिंदुजा जी की तरफ से, जो कि को चेयरमैन हैं हिंदुजा ग्रुप के, और नॉन रेजिडेंट इंडियन वर्ल्ड समिट के अंदर इनको सम्मानित किया गया, जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुई है। तो आप कह सकते हो मिशेल पूनावाला जो है वो स्पीकर भी रही हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर यूनाइटेड किंगडम में। और मिशेल पूनावाला एक श्रोमणी अवार्ड से इसलिए भी सम्मानित किया गया है क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो आर्ट एंड कल्चर को लेके रहा है, इसलिए इनको सम्मानित किया गया, इसलिए ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट भी हैं। और 1977 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। आज तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को ये अवार्ड मिल चुका है, जैसे कि ये मदर टेरेसा को अवार्ड मिल चुका है, सुनील गावस्कर जी को मिल चुका है, राज कपूर जी को मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर को, लिएंडर पेस को, जया बच्चन को, आशा भोंसले, विश्वनाथन आनंद एंड और भी जितनी पर्सनैलिटीज आप सोच सकते हो, बहुत ही पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड मिल चुका है। तो याद रखना है इस बार ये मिशेल पूनावाला को अवार्ड दिया गया है। विच इंडियन अमेरिकन इंजीनियरिंग प्रोफेसर, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, जिनको ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। उनका कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के अंदर, और ये नाम है कौशिक राजाशेखरा। तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इंडियन अमेरिकन इंजीनियर प्रोफेसर कौशिक राजाशेखरा ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 को हासिल करते हैं क्योंकि इन्होंने एनर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर काम किया है, खास करके एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर काम किया है, ताकि हम पावर जनरेशन जो है वो अच्छे से कर सकें, और जितनी भी हम पावर जनरेशन एमिशन करते हैं वो किसी तरह से रिड्यूस कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके अंदर 3 विनर हैं, लेकिन आपने इस इंडियन अमेरिकन का नाम जो है वो याद रखना है। और कौशिक राजाशेखरा को राजा के नाम से भी जाना जाता है, और भी कई तरह के अवार्ड जो हैं वो जीत चुके हैं, जैसे कि उनको पहले भी इस तरह का एक अवार्ड मिल चुका है जो कि एनर्जी से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने एनर्जी को बहुत ही अच्छे यूज करने के तरीके जो हैं वो ग्लोबल लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट को बताए हैं। तो याद रखना है कौशिक राजाशेखरा। Name the tennis player who was inducted into the International Tennis Hall of Fame class of 2021। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम मतलब ये है फिर से कि एक ऐसी दीवार जिसमें अलग अलग टेनिस प्लेयर्स की फ़ोटो लगी होगी उसको हॉल ऑफ फेम बोल दिया जाता है। और 2021 की क्लास में ऐसे कौन से टेनिस प्लेयर को शामिल किया गया और इनका नाम है लिटन ह्यूविट। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। तो 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन, फॉर्मर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर लिटन ह्यूविट को इंडक्ट कर लिया गया, शामिल कर लिया गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2021 में। और ह्यूविट जो हैं वो 34th ऑस्ट्रेलियन हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और 2020 में भी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अनाउंस किया था कि ह्यूविट को हम 2021 की क्लास में शामिल करेंगे। और इन्होंने अपना पहला ATP जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टूर्नामेंट है वो 1998 में जीता था। अभी तक ये 30 सिंगल टाइटल जीत चुके हैं, 3 डबल टाइटल जीत चुके हैं। 2001 में इन्होंने US ओपन जीता था, 2002 में विंबलडन सिंगल टाइटल जीता था, 2000 में US ओपन मैन डबल टाइटल भी इन्होंने जीता था, और इवन डेविस कप भी जीता था ऑस्ट्रेलिया में 1999 में और 2003 में। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। Who recently emerged as the highest paid fast moving consumer good chief executive officer। तो हाईएस्ट पेड मूविंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड CEO किसको खिताब मिला है? ये हैं सौगाता गुप्ता जी। सौगाता गुप्ता जी जो हैं वो मैरिको कंपनी, याद रखना आपने कौन सी कंपनी? मैरिको कंपनी के MD हैं और CEO हैं, और हाईएस्ट पेड CEO जो हैं वो बन गए हैं, क्योंकि सौगाता जो गुप्ता हैं इनकी जो टोटल सैलरी आंकी गई है, जो टोटल पे है वो आंकी गई है 36 करोड़ के लगभग।
जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में सबसे ज़्यादा आंकी गई है। अगर आप देखोगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 में मतलब 21-22 में 36 करोड़ है, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में ये केवल 14 करोड़ थी। तो 157% जो है वो राइज देखा गया इनकी सैलरी के अंदर। तो गुप्ता, या आप कह सकते हो सुगाता गुप्ता के बाद जो है वो हिंदुस्तान यूनियन लीवर के जो हमारे पास हेड हैं या एमडी हैं संजीव मेहता जी, उनकी 22 करोड़ सैलरी आंकी गई है। नेस्ले के सुरेश नारायणन हैं, 18 करोड़ सैलरी आंकी गई है। डाबर इंडिया के मोहित मल्होत्रा हैं, उनकी 14 करोड़ सैलरी जो है वो आंकी गई है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है वो इसमें सुगाता गुप्ता का है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी को रिसेंटली मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस का खिताब दिया गया है 2022 में? ये दिया गया है टीम मार्क्समैन की तरफ से इन एसोसिएशन विद इंडिया टुडे। तो मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस, अगर मैं इंडियन पीएसयू की बात करूंगा तो वो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा होगा। तो एनटीपीसी को ये खिताब जो है वो दिया गया है मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस का। और आपने दोस्तों खास तौर से इसमें याद रखना है कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975 में इसको स्थापित किया गया था। और साथ ही साथ एनटीपीसी का अब एक टारगेट है कि 2032 तक हम मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। और 2022 में इवन मार्च के महीने में भी इनको एक खिताब मिला था, ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किसको मिसिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल से सम्मानित किया गया? मिसिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल, और ये इंडिया की तरफ से हम बात कर रहे हैं। और ये पूरी सेरेमनी हुई थी जियोसू सिटी में, जो कि साउथ कोरिया में स्थित है। तो मिसिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल जो है वो दिया गया है पल्लवी सिंह को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो इंडिया की पल्लवी सिंह, जिनको मिसिस यूनिवर्स, ये आप देख सकते हैं पल्लवी सिंह का चेहरा, मिसिस डिवाइन टाइटल जो है वो दिया गया है। साउथ कोरिया में ये पूरी सेरेमनी हुई थी। कहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों? कानपुर से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। टोटल 110 कंट्रीज के कंटेस्टेंट थे जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ये एशिया से थी, और मतलब एशिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस कैटेगरी के अंदर। और ये ऐसी इंडियन वुमेन बन चुकी हैं जिनको ये खिताब मिला है मिसिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल। और इससे पहले भी ये मिसिस इंडिया जीत चुकी हैं, जो कि जयपुर में हुआ था, एक लोकल था 2020 में। 2021 में इनको मिसिस इंडो एशिया यूनिवर्स का खिताब भी मिला है, एशिया लेवल कंपटीशन था, दिल्ली के अंदर हुआ था। और 2021 के अंदर भी इनको एक आप कह सकते हो इंश्योरेंस अवार्ड दिया गया था इंडियन बिजनेस वुमेन समिट के अंदर। तो और भी कई तरह के अवार्ड ये जीत चुकी हैं, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है करंट अफेयर्स के लिए मिसिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल जो है वो पल्लवी सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, एज पर द थर्ड एडिशन ऑफ कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन इंडिया वेल्दी वुमेन लिस्ट। तो आपने याद रखना है कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट ऑफ 2021, जो कि जुलाई में रिलीज की गई है। रोशनी नडाल मल्होत्रा जो है वो रिचेस्ट वुमेन का खिताब हासिल करती हैं, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में उनको ये खिताब मिला है। लेकिन दोस्तों आपने याद रखना है कि इंडिया में ऐसी दूसरी महिला कौन है जिनको ये खिताब मिला है। मतलब पहले नंबर पे रोशनी नडाल मल्होत्रा हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे बेसिकली ये खिताब किसको मिला है, ये आपने याद रखना है। तो दूसरे नंबर पे ये खिताब मिला है फाल्गुनी नायर को। तो आपने याद रखना है 4th नंबर पे आंसर होगा। तो आप देख सकते हो रोशनी नडाल इंडिया की रिचेस्ट वुमेन, सेकंड ईयर इन ए रो, मतलब लास्ट ईयर भी उनको सेम खिताब जो है वो दिया गया था। और कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन की तरफ से इसको जारी किया गया है। ओनली इंडियन वुमेन है जो कि आईटी कंपनी से लिस्ट की गई हैं। याद रखना है, ओनली इंडियन वुमेन टू लीड ए लिस्टेड आईटी कंपनी। और ये लिस्ट जो है वो पब्लिश की गई है ह्यूरॉन रिपोर्ट की तरफ से कोटक प्राइवेट बैंकिंग फर्म के साथ मिलके। रोशनी डार के बाद नाम आता है फाल्गुनी नायर का। फाल्गुनी नायर नाम आपको पता होना चाहिए, फाउंडर हैं कौन सी कंपनी की? नायका कंपनी की। और पहले ये स्थान जो है वो पिछली रैंकिंग में देखोगे तो दूसरे नंबर पे किरण मजूमदार शाह थी, लेकिन अब फाल्गुनी नायर हैं। किरण मजूमदार शाह जो है वो तीसरे नंबर पे हैं। ये बायोकॉन कंपनी की हेड हैं, और इनकी वेल्थ जो है वो ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ के आसपास है। तो फाल्गुनी नायर रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन इंडिया के तौर पे जरूर जानी जा सकती हैं, लेकिन रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया रोशनी नडाल मल्होत्रा है अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, ह्यूरॉन लिस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंतर इंडियाज 10th एडिशन ऑफ एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट 2022, विच कंपनी टॉप्स द रैंकिंग फॉर द मोस्ट चोजन फास्ट मूविंग कंज्यूमर ब्रांड्स इन इंडिया फॉर द 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर? तो
तो आपने बताना है सबसे बड़ा ब्रांड जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर है वो इस कंतर रिपोर्ट के अंदर कौन सा है। तो पहले स्थान पे दोस्तों पार्ले कंपनी है, याद रखना है फर्स्ट रैंक पे जो है वो पार्ले कंपनी है, दूसरे स्थान पे अमूल है, तीसरे पे ब्रिटानिया है, चौथे पे क्लिनिक प्लस है और पांचवें पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो टाटा के द्वारा बनाए गए हैं। तो पहले नंबर पे पार्ले है, 2020 की रैंकिंग में भी यही था, 2021 की रैंकिंग में भी यही है और 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर मतलब लगातार जो है वो पार्ले ही टॉप पे चलता आ रहा है। पहले स्थान को जो है वो अभी चेंज नहीं किया किसी और कंपनी ने, तो पहले स्थान पे पार्ले ही है। तो याद रखना है ये रिपोर्ट बेसिकली ये बताती है कि पार्ले टॉप करता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो कि लोग कंज्यूम करते हैं बेसिकली, तो उसके बेसिस पे पार्ले पहले स्थान पे है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन, हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए जुलाई महीने के। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे या आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।